और मैं तो उन लोगों को फर्जी मानता हूँ, अरविंद केजरीवाल हों, ये सब फर्जी हैं। उनने अन्ना हजारे के नहीं हुए, सरकार के लालच में और सरकार के उसमें सत्ता पाने के लिए उनने। और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तभी लोग हमारे देश के, हमारे प्रधानमंत्री के दीवाने हैं। जिस तरह से सतयुग में अगर देवता थे तो राक्षस भी थे, इसी तरह कलयुग में अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग कहाँ जाएंगे। बोलने को आप कुछ भी बोल दें, लेकिन आप पिछले 10 साल का, पिछले 8 साल का रिजल्ट उठा के देखिए। ये सब फर्जी लोग हैं। आज ये बजट को हम देखेंगे तो अगर हम मध्यम वर्गीय व्यक्ति को उठाएं तो उसके फ़ायदेमंद के लिए, अगर आज हम पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को उठाएं तो उसके फ़ायदे के लिए। विपक्षियों का यह कहना कि ये धरातल पर नहीं उतरेगा, ये आने वाला समय बताएगा। अगर यदि अच्छे निर्देशन के साथ सटीक रूप से काम हुआ, पैसा जमा करने की लिमिट है 1.5 लाख, उसको बढ़ाया जाएगा जिससे आम आदमी अपनी सेविंग को बढ़ा सके, और मैच्योरिटी पे नॉन टैक्सेबल वो आपका अमाउंट होगा, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं किया गया। ये थोड़ा सा निराशा हुई है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम डॉक्टर विवेक वाजपेयी है। मैं हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया गया है 2023 का, इसको लेकर के आप किस तरीके से आप देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, बजट जो देश का होता है, एक आम आदमी की एक आकांक्षा होती है, आम आदमी का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि सरकार जब बजट लाएगी तो आम आदमी के हित में लाएगी, क्योंकि सभी लगभग देश में 40% टैक्स पेयर है जो कि टैक्स दे रहे हैं, और जिससे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। टैक्स पेयर जो व्यक्ति है उसको ये भी उम्मीद होती है कि जब हम टैक्स दे रहे हैं तो उस टैक्स का सदुपयोग हमको मिले, उस पैसे का रिटर्न भी प्राप्त हो। इस बजट में काफ़ी सरकार ने कोशिश करी है आम आदमी को राहत देने की। जैसे स्लैब को 5 लाख से 7 लाख किया गया है। एक उम्मीद थी कि पीपीएफ को बढ़ाया जाएगा। पीपीएफ में जो पैसा जमा करने की लिमिट है 1.5 लाख, उसको बढ़ाया जाएगा जिससे आम आदमी अपनी सेविंग को बढ़ा सके, और मैच्योरिटी पे नॉन टैक्सेबल वो आपका अमाउंट होगा, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं किया गया। ये थोड़ा सा निराशा हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य में जो सरकार ने स्लैब में कमी करी है वो भी एक सेटबैक है बजट में, किंतु उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें किया है। जो रोज़मर्रा की चीज़ों को सस्ता करने के लिए कदम उठाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ आइटम्स में रेट बढ़ाए गए हैं, लेकिन आम आदमी की ज़रूरत को देखते हुए चीज़ों में सस्ता करने के लिए बजट में कोशिश की गई है। ये निश्चित रूप से सौभाग्यपूर्ण है, स्वागतपूर्ण है, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आने वाले बजट में सरकार और इस बारे में विचार करेगी। व्यापारियों के लिए, जैसे कि हम लोग व्यापारी हैं और व्यापारी हित के लिए इस बजट में ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया जिससे व्यापारी को राहत मिले। सरकार से निवेदन है हम सभी व्यापारियों का कि भविष्य में इस चीज़ पर चिंतन करते हुए कृपया व्यापारी हित के लिए भी बजट में कोई ना कोई ऐसा प्रावधान लाएँ। व्यापारी पेंशन योजना, व्यापारियों को पेंशन मिले, व्यापारियों के जीएसटी में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। इस तरह की स्कीमों को अगर लागू करेंगे तो निश्चित रूप से व्यापारी आपके बजट का स्वागत करेगा। विवेक जी, ऐसे जो 2023 के बजट जो आया है उसको लेकर के कई विपक्षी दलों की टिप्पणियां भी आ रही हैं, उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बड़ा पुराना दोहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कोटे छवाए। प्राचीन काल से प्रथा चली आ रही है कि जो आपकी निंदा करे, जो आपकी बुराई करे, उसको अपने नज़दीक रखिए, क्योंकि वो संशोधन, वो आपके अंदर जो सुधार के गुंजाइश है उसको बढ़ाएगा। जब तक आपको अपनी कमियां पता नहीं लगेंगी आप उसको सुधारेंगे नहीं। उसी तरह विपक्ष का एक स्वस्थ विपक्ष का कार्य होता है कि वो आपकी निंदा करे, वो आपकी कमियां आपको बताए, किंतु वो तब तक अच्छा लगता है जब तक वो एक स्वस्थ परिधि में हो। तो उसी प्रकार विपक्ष का काम ये है कि वो आपके अंदर संशोधन करे। जब तक विपक्ष आपको संशोधन करके और देश हित में बात कर रहा है, ये ज़रूरी है कि विपक्ष एक मजबूत होना चाहिए, और विपक्ष जो बातें कह रहा है उस पर विचार किया जा सकता है। अगर उसमें से कोई ऐसा सार निकल के आता है जो लगता है कि देश हित में है तो उस पर विचार करना आवश्यक है। किंतु मुझे लगता है कि जो बजट आया है उसमें थोड़ा सा व्यापारी हित के बारे में सोच के और थोड़ा सा टैक्स लिमिट को कम करके, जीएसटी की लिमिट को कम करके, व्यापारी पेंशन योजना को शुरू करके ये काफ़ी हद तक संशोधन किया जा सकता है, और बजट हम लोगों को स्वागत योग्य है। बजट से आम आदमी को विशेष कोई शिकायत नहीं है। आप किस तरीके से समर्थन करना है बजट? मैं सुनील सवरे संक्षेप में यही कहना चाहूँगा मैं कि जो स्लैब हुआ है इनकम टैक्स वाला 5 लाख से 7 लाख रुपए, बढ़िया है और अच्छा है, और जो बजट है वो वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रख के ही सरकार ने जो है इसका किया हुआ है, और संतुष्ट हूँ मैं काफ़ी हद तक। क्या नाम है भैया? अश्वनी राय, व्यापार मंडल अध्यक्ष। कैसा
किस तरीके से देख रहे हैं 2023 के बजट को आप? मैं बड़े भैया की बात से सहमत हूँ और बजट की रही बात तो मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी प्रधानमंत्री मोदी का तो ये कहना है कि मीडियम वर्गों और पिछड़े वर्गों के लिए बजट जो आया है वो सक्षम है, परंतु इसमें संशोधन की ये आवश्यकता है। जैसे मिडिल क्लास का व्यापारी है, कोरोना के बाद हर तरह से जूझ रहा है मिडिल क्लास का व्यापारी, तो इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा संशोधन करें ताकि उसमें मिडिल क्लास का व्यापारी सुखमय अपने आप को समझे। और काफ़ी हद तक बजट, मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक बजट बहुत सही रहा। जैसे विपक्षी भी इस बजट को लेकर के कई टिप्पणियां कर रहे हैं, उसके उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना, विपक्ष का तो काम ही होता है आरोप लगाना। बट ये है कि यहाँ 99% बजट सही रहा, बढ़िया है सबके लिए। आप किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं? क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम राजेंद्र अग्रवाल है। जो 2023 का जो हाल ही में बजट पेश किया गया है, हाँ। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ठीक है, हम लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए तो ठीक है। व्यापारियों के लिए ठीक है। हाँ, कपड़े वपड़े के रेट कम कर दिए उन्होंने, टैक्स में फ़ायदा दे दिया। मेरा नाम फरीद खान है। हाँ, किस तरीके से देख रहे हैं बजट को? बजट का जो अभी जो हुआ है वो ठीक है, लेकिन व्यापारियों को थोड़ी सी राहत मिली है। तो कुल मिला के जो बजट है ठीक है, थोड़ा सा सुधार और करें वो, उससे हम लोगों को काफ़ी संतुष्टि। किस तरीके का सुधार आप चाह रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग व्यापारियों के लिए, जो भाई साहब ने बताया, हमारे बेबी भाई साहब जो हैं, कि पेंशन का जो है इस तरह का कुछ बजट में लाया जाए तो उससे हम लोग को संतुष्टि रहेगी। क्या नाम है आपका? मैं मोहन सिंह घुसारी। जो हाल ही में 2023 का जो बजट आया है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? कुल मिला के ये बजट एक ऐसा बजट है जो अगले आम चुनाव से पहले चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट रखा गया है, जिससे लोगों को सुविधाएं मिल सकें। विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में रिक्तियों की, शिक्षकों की भर्ती, महिला सशक्तिकरण, किसानों के लिए कुछ उपहार के रूप में कहा जाए, जैसे कुछ ऐसी योजनाएं आई हैं जो नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में माननीय वित्त मंत्री जी ने लागू करने का लिए अपना बजट पेश किया है, और इससे आम जनमानस पर एक अच्छा प्रभाव जाएगा, ऐसा लगता है। विपक्षियों का कहना है कि जो बजट जो पेश किया गया है, इसको धरातल पे कभी लागू नहीं किया जाता, सिर्फ बातें ही होती हैं। देखिए, विपक्षियों का जहाँ तक बजट का विरोध करना है तो उनमें कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, बजट के 100% तरीके से लागू कर पाना ये आज तक किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं हो पाया। विपक्षियों का यह कहना कि यह धरातल पर नहीं उतरेगा, ये आने वाला समय बताएगा। अगर यदि अच्छे निर्देशन के साथ सटीक रूप से काम हुआ और जिस तरह से GDP बढ़ रही है 8% की ओर, या आगे कहा जा रहा है कि $5 ट्रिलियन की तरफ को आने वाले 2-3 सालों में हमारा देश जाने जा रहा है, तो एक अच्छी शुरुआत है। बाकी भविष्य का तो इंतज़ार करना ही पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहान खान है। जो अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो 2023 का बजट पेश किया, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? मेरी तो प्रतिक्रिया यही है कि एक शानदार बजट पेश किया है। मैं सम्मान करता हूं मैं अपने देश के यशस्वी और लोकप्रिय दुनिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और सीतारमण जी का, कि जो उनने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया और जो हर वर्ग के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, और किसान हो गए, युवा उद्यमी हो गए, इनके लिए एक लाभकारी बजट पेश किया गया। जैसे कि देखा जा रहा है, जो विपक्षी दल इस बजट को लेकर के कई टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा तो विपक्षी दलों के लोगों के लिए एक यही कहना है, क्योंकि उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। उनके पास मुद्दे ख़त्म हो गए, बातें ख़त्म हो गई, तो वो क्या है कि मौक़ों की तलाश में रहते हैं, और जो कार्य कर रहा है व्यक्ति, जो काम कर रहा है, उस व्यक्ति पर टिप्पणी करना और लोगों के बारे में एक गलत प्रतिक्रिया देना, वो खुद फर्जी लोग हैं। उनकी सरकारें हैं, अपनी सरकारों में इतने घोटाले कर रहे, इतने गलत काम कर रहे हैं, अपनी सरकारें ढंग से नहीं चला पाते, दूसरे की सरकार पे टिप्पणी करते। मोदी जी जैसा यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो देश के लिए ऐसे काम कर रहे, ऐसे कार्य कर रहे, जो आज देश इतना प्रगति पे, कोरोना काल जैसे माहौल में उभर के इतना अच्छा बजट पेश करना, जो एक ऐतिहासिक है। मैं उनको नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ मोदी जी को।
जैसा कि हाल ही में मुख्यमंत्री केजरीवाल का भी बयान आया है कि जो बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के उन्होंने घटा दिया बजट, इसमें वह कई प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको लेकर के आपका क्या है? मेरा तो यही कहना है कि सर्व समाज के लिए, पिछड़ा वर्ग हो या अल्पसंख्यक हो, सारे समाज के हितों में है, नए युवाओं के लिए है। ये लोग तो क्या है कि बस मौके की तलाश में रहते हैं, ये सब फर्जी लोग हैं। आज ये बजट को हम देखेंगे तो अगर हम मध्यम वर्गीय व्यक्ति को उठाएं तो उसके फ़ायदेमंद के लिए, अगर हम पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को उठाएं तो उसके फ़ायदे के लिए, आज हम अल्पसंख्यक के व्यक्ति को उठाएं तो उसके फ़ायदे के लिए। मेरा तो मानना है कि बहुत शानदार और अच्छा बजट है। ऐसे बजट से इससे क्या है कि जो युवा उद्योगपति हैं, जो युवा व्यापारी हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद बजट है। जैसे 5 से 7 लाख का टैक्स फ्री हो गया तो लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली। ये देखने की बात है, सोचने की बात है, मगर मैं तो उन लोगों को फर्जी मानता हूँ। अरविंद केजरीवाल हों, ये सब फर्जी हैं। उनने अन्ना हज़ारे के नहीं हुए, सरकार के लालच में और सरकार के उसमें सत्ता पाने के लिए उनने अन्ना हज़ारे के अधिवेशन करके अपनी सरकारें बना ली। लोगों को गुमराह करते हैं, गुमराहियत की राजनीति करते हैं वो लोग। मैं उनको नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मैं यशस्वी अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, और मैं वित्त मंत्री सीतारमण जी का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने इतना शानदार बजट पेश किया। धन्यवाद देना चाहते हैं इस सरकार को, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को, उनकी विचारधारा को। वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा साल का जो आखिरी बजट पेश किया गया है, इस बजट को अमृतकाल का नाम दिया गया है। इस बजट का नाम जो है वो अमृतकाल है। मौजूदा केंद्र सरकार ने आम बजट को लेकर उद्योगपतियों विशेषज्ञों जो है कि धारणाओं को पूरी तरह से बदल दिया था। जो मौजूदा केंद्र सरकार थी, पहले सरकार केवल चुनाव जीतने से संबंधित बजट पर ध्यान केंद्रित करती थी और घोषित की गई कई योजनाओं केवल जनता को धोखा देने के लिए करती थी। भारत को महान बनाने में मौजूदा शासन की जो संवेदनशीलता और ईमानदारी ने सरकार को इस तरह का बजट बनाने के लिए प्रेरित किया है। जो सरकार है, इस पर हम लोग विश्वास करते हैं, मौजूदा जो सरकार है वास्तविकता में भारत को महान बनाने के लिए हमेशा अग्रणी रहती है। इस वर्ष का बजट न केवल समाज के सभी वर्गों पर केंद्रित है, बल्कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी केंद्रित है। अगर आप उस बजट को पूरी तरीक़ा से देखें तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता में यह हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरणा स्रोत है यह बजट हमारा। पिछले 9 साल से टैक्स स्लैब में बदलाव होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब 7 लाख रुपए तक सालाना कमाने वाले व्यक्ति को कर नहीं देना होगा। 9 साल में जो भारतीय अर्थव्यवस्था 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। मोबाइल फ़ोन हो या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, खिलौने हों, साइकिल, ऑटोमोबाइल, LED, टीवी, बायोगैस से जुड़ी हुई चीज़ें सस्ती की गई हैं। इससे पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। गोवर्धन योजना के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। गोवर्धन के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान भी गवर्नमेंट द्वारा हम लोगों को दिया गया है। खेती से जुड़े स्टार्टअप को सरकार प्राथमिकता देगी। युवा उद्यमियों के कृषि स्टार्ट आय को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष की स्थापना भी इस बजट में की गई है। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर विशेष फोकस रखते हुए कृषि ऋण टारगेट को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर किया जाएगा इस बजट में, जो बताया है। 50 नए एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, जिसमें यातायात और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसी कई चीज़ें हैं जिससे आप बजट को पूरी तरीक़ा से अगर बैठ के पढ़ें ऐसे, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता में हमारा भारतवर्ष एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। फिर भी देखा जा रहा है संदीप जी, कई टिप्पणियां इस बजट को लेकर के की जा रही हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? विरोधियों को टिप्पणी करने के अलावा कोई काम होता ही नहीं है। सत्य यह है कि इस दुनिया में जो भी अच्छा काम करता है उसके दुश्मन अपने आप पैदा हो जाते। जिस तरह से सतयुग में अगर देवता थे तो राक्षस भी थे, इसी तरह कलयुग में अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग कहाँ जाएंगे? वो टिप्पणी करने के लिए पैदा हुए हैं। उन लोगों को भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि टिप्पणी करते रहे हो। इस बजट को आप कितने अंक देना चाहेंगे 10 में से? 10 से ऊपर भी कोई अंक होते होंगे तो हम तो वो देना चाहेंगे। सच्चाई ये है कि हमने पहले भी आप लोगों से कहा है और जनता से अपील की है, हमारे भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में, हमारे लोगों को आगे बढ़ाने में
और अच्छे काम करने में जो भी आदमी इस पृथ्वी पे काम करेगा, मैं डॉक्टर संदीप सरावगी हमेशा उसके साथ खड़ा मिलूंगा। आपका नाम? मैं हैप्पी चावला। जो हाल ही में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2023 का बजट पेश किया गया, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? निसंदेह ये बजट जो कल हमारी देश की वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, ये स्वागत योग्य है। व्यापारियों के दृष्टिकोण से भी और आम जनमानस के दृष्टिकोण से भी इसमें सभी का ध्यान रखा गया है। जो विशेष बात मुझे इसमें लगी, जो छूट आम जनमानस को दी गई आयकर के उसको लेकर के, वो निश्चित ही सभी को काफ़ी लाभ पहुंचाएगी। और अगर व्यापारियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी सभी वर्गों का ख्याल रख कर के हमारी वित्त मंत्री जी ने इस बजट को पेश किया है। आशा करते हैं कि जैसा खाका उन्होंने खींचा है उसका क्रियान्वयन भी जनता के हित में हो पाएगा। जैसे कि विपक्षी जो इतनी टिप्पणियां कर रहे हैं इस बजट को लेकर के, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्षी एक राजनीतिक तंत्र के हिसाब से अगर उसका विरोध करते हैं तो वो उनका जो है विपक्षी धर्म भी बनता है, लेकिन अगर जनता के हित में इसको देखा जाए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि विरोध जैसी कोई बात इसमें है। आपका नाम? मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार तिवारी, ZRUCC NCR रेल मंत्रालय भारत सरकार सदस्य हूँ। सर, जो अभी हाल ही में 2023 का जो बजट पेश किया गया है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बताऊं, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और जो हमारी वित्त मंत्री हैं माननीय निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो प्रयास किया है, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे विद्यार्थी हो और चाहे नए स्टार्टअप करने वाले युवा हों, सबके लिए उन्होंने इस बजट में ऐसा ऐतिहासिक बजट पहली बार जो है पेश हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा कि सबके लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। चाहे वेतनभोगी कर्मचारी हों, आप उनकी बात करें तो उनको भी टैक्स स्लैब जो है 7 लाख रुपए कर दिया है। 7 लाख के पहले आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और दूसरा, आपने देखा स्वयं देखा होगा कि मैं स्वयं भी बुंदेलखंड पर्यटन समिति का अध्यक्ष हूँ। उस नाते मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए एक बड़ी राशि आवंटित की है। साथ ही साथ पूरे देश का जो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है रेल विभाग को 2 करोड़ 40 लाख रुपए का पैकेज उन्होंने दिया है, उसका प्रावधान किया है, जिससे निश्चित रूप से नई ट्रेन्स जो है चलाई जाएंगी और कुछ नए स्टेशनों का विस्तार होगा। रेल यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि होगी और निश्चित रूप से इन सभी चीज़ों के माध्यम से, चाहे पर्यटन सेक्टर हो, चाहे रेल विभाग हो, चाहे कृषि हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश के युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा और इन सेक्टर से जुड़े हुए अन्य स्टेक होल्डर्स को भी रोजगार प्राप्त होगा। जैसे कई विपक्षियों का कहना है कि ये सब बोलने की ही बात है, लेकिन इनको धरातल पर कभी लागू नहीं किया जाता है। देखिए, मैं बताऊं आपको हर्षदीप जी कि बोलने को आप कुछ भी बोल दें, लेकिन आप पिछले 8 साल का रिजल्ट उठा के देखिए। 2014 के पहले भी कई सरकारें रही हैं। 2014 के बाद में देश में जो बदलाव आया है, हमारी भारत की जो वैश्विक गुरु बनने की ओर हम अग्रसर हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो है रेड कारपेट बिछा के स्वागत करते हैं। ये सारी चीज़ें उस दिशा के सूचक हैं कि हम निश्चित रूप से विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर प्रगति कर रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तभी लोग हमारे देश के, हमारे प्रधानमंत्री के दीवाने हैं और उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। आप देखिए, आने वाले समय में 1 साल के अंदर देश के 5 राज्यों में चुनाव है। आप देख लीजिएगा कि रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। और रही बात आपका जो सवाल है कि विपक्ष का, तो देखिए मैं बताऊँ, अगर वो विरोध नहीं करेंगे, चुप बैठ जाएंगे, तो उन्हें पूछेगा कौन? उनका काम है विरोध करना है, वो विपक्ष में बैठे ही इसीलिए है। क्या नाम है आपका? भवजीत सिंह सरना। जो 2023 का जो बजट आया, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादातर काम, ज़्यादातर बातें इनकी बयानों में और इनके भाषणों में होती है। भारतीय जनता पार्टी बोलती तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकली धरातल पर वो काम हो नहीं पाते हैं। कहने को तो चुनाव से पहले वो बोल देते हैं कि हम बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे, हम गंगा साफ करेंगे, हम झांसी में डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे। आज 5 साल बोले हुए हो गए हैं, लेकिन उसका निर्माण कार्य जो है धरातल पर शुरू नहीं हो पाया है। योगी जी ने बोला था कि हम झांसी को जो है लखनऊ से जोड़ने के लिए हवाई यात्रा शुरू करेंगे,
और चार्टर प्लेन चलाएंगे, लेकिन उनका चार्टर प्लेन हेलीकॉप्टर आज तक चल नहीं पाया। मोदी जी ने बोला था कि हम 75 हफ्ते में 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाएंगे, तो इस फरवरी को उनके 75 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा उनकी 75 वंदे भारत ट्रेनें पटरी पर चली हैं या नहीं चली हैंगी। तो इसी प्रकार ये लोग बोलते हैं, इनकी ये सब जुमलेबाजी होती हैगी। और अभी जो ये नया बजट आया है 2023 का, इन्होंने शिक्षा में और स्वास्थ्य में जो है बजट की जो है कमी कर ली हैगी। ये लोग जो बोलते हैं इनकी कथनी और करनी में फ़र्क होता है। इससे पहले भी इन्होंने कहा था कि जो है हम किसानों के लिए जो है अपना नया कानून लेके आ रहे हैं, जिसको हम लोगों ने जब स्टडी किया तो किसान विरोधी बिल था और वो अडानी और अंबानी जैसे जो पूंजीपति लोग हैं उनको लाभ पहुंचाने वाला बिल था। ये लोग कहते हैं लेकिन काम जो है उसके विपरीत दिशा में करते हैं सारे लोग। जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है, इसके बैकग्राउंड में जो अडानी और अंबानी है, जितनी नीतियां देश में बन रही हैं, जितनी योजनाएं बन रही हैं, वो सारी योजनाएं वो अपने स्वयं के लिए उनसे बनवा रहे हैं, उनका तो वो यूज़ किया जा रहा है। और जिसकी जो मार है वो पूरा देश के जो आम जनता है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो झेल रहे हैं। लोगों के काम धंधे बिजनेस कितने चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था कितनी चरमराई हुई है, देश में महंगाई कितनी आसमान छू गई है, बेरोजगारी कितना बढ़ चुकी है, ये सब देश की जनता के सामने है।